मैं कभी यह मानने को तैयार नहीं था कि कोई जगह जिंदा हो सकती है। मेरे लिए हर किला बस पत्थरों का ढेर, टूटी दीवारें और बीते समय की कहानियां हुआ था। लेकिन भानगढ़ ने मेरी हर सोच को चुपचाप तोड़ दिया। उस दिन हम 4 लोग थे, मैं, रोहन, सिया और आदित्य। हमें बस एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, एक डरावनी जगह पर, ताकि लोगों को दिखा सकें कि डर सिर्फ अफवाह है। शाम के 4 बज रहे थे जब हमने किले का फाटक पार किया। बाहर धूप थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही जैसे किसी ने दिन को बंद कर दिया हो। हवा ठंडी थी, भारी थी और उसमें एक अजीब सी गंध थी, पुरानी दीवारों, गीले पत्थरों और किसी अनजान चीज की। रोहन ने हंसते हुए कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। सिया ने धीरे से कहा कि उसे यहां अच्छा नहीं लग रहा। आदित्य कैमरा ऑन कर चुका था। हम अंदर बढ़ते गए। मंदिरों के टूटे शिखर, बाजार की खाली दुकानों की कतारें, मकानों के अधूरे दरवाजे, सब कुछ जैसे अचानक छोड़ दिया गया हो। मुझे लगा जैसे हर पत्थर हमें देख रहा हो, हर कोना जैसे कोई राज छुपाए बैठा हो। समय जैसे यहां अलग तरह से बहता है। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, पर अंदर अंधेरा कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहा था। आदित्य ने कहा कि कैमरे की बैटरी अचानक गिर रही है। रोहन ने अपना मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब। सिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ लंबी गलियां और गहराता अंधेरा। हम आगे बढ़े, तभी पहली बार वो आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे किसी ने दूर से फुसफुसाया हो। कोई शब्द साफ नहीं, बस एक बुलावा। सिया ने कहा कि उसने अपना नाम सुना। रोहन ने कहा कि यह वहम है, लेकिन मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। वह आवाज हवा की नहीं थी, वह दिमाग के अंदर गूंज रही थी। हम एक पुराने मंदिर के सामने रुके। अंदर घोर अंधेरा था। आदित्य ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर रोशनी जैसे दीवारों में समा गई हो। तभी पीछे से कदमों की तेज आवाज आई। हम सब पलटे, कोई नहीं था, पर उस एक पल में सिया लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी। हम घबरा गए, उसे उठाया। उसका शरीर असामान्य रूप से ठंडा था, जैसे उसमें से जिंदगी की गर्मी खींच गई हो। मैं उसका नाम पुकार ही रहा था कि उसकी आंखें खुलीं, लेकिन वह सिया नहीं थी। उसकी नजर सीधी मुझ पर थी, खाली, गहरी, जैसे किसी और की। उसके होंठ हिले और आवाज आई, भारी, अजनबी, जैसे एक नहीं कई गले बोल रहे हों। क्यों आए हो यहां? रोहन की आवाज कांप रही थी। उसने पूछा, तू कौन है? सिया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। जो भानगढ़ सुनता है वही भानगढ़ बन जाता है। आदित्य पीछे हट गया। मेरे कानों में एक गूंज सी भर गई, जैसे दीवारें भी वही शब्द दोहरा रही हों। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते बदल चुके थे। हर मोड़ हमें वापस उसी जगह ले आता। गलियां पहले से लंबी लगने लगीं, दीवारें जैसे पास आ रही थीं, और वो फुसफुसाहट अब एक नहीं कई आवाजें थीं चारों तरफ से। रुक जाओ, यहीं रहो, मत जाओ। सिया का हाथ मेरे हाथ में था, उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी। उसने कहा, यहां से कोई नहीं जाता, जो आया वो यहीं रहता है। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ झटका और दौड़ पड़ा। मेरे पीछे कदमों की आवाजें थीं, बहुत सारी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन और आदित्य कहीं नहीं थे, जैसे वे कभी मेरे साथ थे ही नहीं। मेरे सामने सिर्फ अंतहीन गलियां और गहराता अंधेरा था। मेरा सीना जल रहा था, सांस उखड़ रही थी, लेकिन पैर रुक नहीं रहे थे। दूर कहीं मुझे मुख्य द्वार की झलक दिखी, उम्मीद की एक पतली सी लकीर। मैं दौड़ा, लेकिन जितना